नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवत गीता का अध्याय दूसरा शुरू करेंगे, जिसमें आपको ईश्वर से मिलाने की कोशिश करूंगा और आपके जीवन कैसा होना चाहिए, आप अपने जीवन में क्या करोगे और इमोशनल स्टेबिलिटी क्या होती है, आप डिसीजन कैसे लोगे, गुस्सा क्यों आता है आपको, उसका सलूशन क्या है। बहुत सारी चीज़ें आज इस अध्याय में मिलेगी आपको। अगर आपने ये अध्याय पूरा देख लिया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। तो ज़्यादा समय ना लेता हुआ अध्याय शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अध्याय शुरू करते हैं। भगवत गीता अध्याय 2। गीता का सार। दोस्तों, गीता के दूसरे अध्याय से हमें इमोशनल स्टेबिलिटी, आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म, डिसीजन मेकिंग के बारे में सीखने को मिलता है और गुस्से का सबसे बड़ा रीज़न और उसका सलूशन क्या है, कैसे आप किसी भी कंडीशन में खुश रह सकते हो और मेहनत कैसे करते हैं, यह भी आपको सीखने को मिलेगा। जब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए मना कर दिया तो सारथी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ये तुम्हें अचानक से क्या हो गया है। जिस तरह की कमज़ोर बातें तुम बोल रहे हो वे तुम्हें जैसे महान योद्धा को मुंह से अच्छी नहीं लगती। इसलिए अपने इस मन की कमजोरी को छोड़कर युद्ध के लिए वापस खड़े हो जाओ। अर्जुन बोले कि मैं कैसे अपने गुरुजी द्रोणाचार्य और दादाजी भीष्म पिता को मारने के लिए अपना धनुष चला सकता हूँ, क्योंकि यह तो हमेशा से ही मेरे लिए भगवान की तरह रहे हैं। इस युद्ध को करने से अच्छा है मैं भिखारी बन जाऊं, क्योंकि अपनों को मारूंगा तो जीत कर भी मैं हार जाऊंगा। मैं सही और गलत को नहीं समझ रहा हूँ, इसलिए कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करो। श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन को देखते रहे। भले कोई इंसान उनसे कुछ मांगे और वो ना दे, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। क्या यही से शुरू होता है भगवत गीता का ज्ञान, जो आपको भी अर्जुन बनकर ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, ये तुझे अचानक से क्या हो गया है। तू जैसे इंसान को दूसरे की मृत्यु को लेकर नहीं डरना चाहिए, और वैसे भी तुम्हें क्या लग रहा है ये लोग तेरे मारने से मर जाएंगे और तू ही इनको मारेगा। इन सब लोगों का और तुम्हारा भी पिछला जन्म भी था और अगला जन्म भी होगा, इसलिए तुम सोचकर दुखी हो रहे थे, वे ज्ञान तुम्हारा अधूरा है। और रही बात इनका मृत्यु का, तुम्हें पाप लगेगा तो यह समझ ले, इनका मारने वाला भी मैं हूँ और इनको बचाने वाला भी मैं ही हूँ। यह लोग मरने के बाद भी मेरे पास ही आएंगे, क्योंकि ये लोग शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, और आत्मा को किसी भी तरह से नष्ट नहीं किया जाता। आत्मा तो अगले जन्म के लिए इस शरीर को उसी तरह से छोड़ देती है जिस प्रकार तुम अपने पुराने कपड़े बदल कर नहीं पाते हो। अर्जुन, जन्म देने वाला और मारने वाला मैं ही हूँ। और यह बता दूं, किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है। अगर तू मरे हुए जीवन को नहीं दे सकता तो जीवित को भी नहीं मार सकता, क्योंकि जीवन देने वाला भी मैं ही हूँ और मारने वाला भी मैं ही हूँ, और इनकी मौत मेरे हाथों से ही होगी जो कि लिखी हुई है। और अर्जुन, तुझे ऐसा भी लगता है कि आत्मा भी मरती है, तो ये जान ले कि आत्मा जैसे जन्म लेकर मरती है, वैसे ही मरने के बाद प्रकृति का चक्कर पूरा करने के लिए उसको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार भी आत्मा नष्ट नहीं हुई तो प्रकृति ऐसे ही चलती रहेगी। तो इसका जिम्मेदार कैसे हुआ? अर्जुन, जिस क्षत्रिय को जीवन में युद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है वो न केवल भाग्यशाली बल्कि उसका तो कर्म और धर्म ही युद्ध करना है। और अगर तुमने यह युद्ध नहीं किया तो इसका मतलब यह होगा कि तूने अपना धर्म और कर्म अच्छी तरह से नहीं निभाया, और इसलिए तेरे नाम के साथ कलंक जुड़ जाएगा। तेरे जैसे अर्जुन के लिए कलंक तो उसकी मौत से भी बड़ा है। जो लोग तुम्हें इतना सम्मान देते हैं, इतना प्यार देते हैं, वही लोग बहुत बुराई करेंगे, तेरी वीरता पर सवाल उठाएंगे। इसलिए अर्जुन, तू सुख दुख, हार जीत और फायदे नुकसान को छोड़कर अपने विचारों को स्थिर कर और युद्ध के लिए धनुष उठा। जिससे ज्यादा तू युद्ध में मारा जाएगा, मेरी ही शरण में आएगा, या तो विजेता बनकर धरती पर ही सुख भोगेगा। हे अर्जुन,
तुमने आज तक जितना भी सीखा है वो मेरे इस ज्ञान के आगे बहुत छोटा है। तुम काम करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोच लेते हो, जबकि तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि फल देने वाला मैं हूँ और आप कर्म करने वाले हो। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगा। इस बात पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल किया कि आपने मुझे अपने विचारों को स्थिर यानी कि आपने मुझे मेरे इमोशनल और थॉट्स को कंट्रोल करने के कहा है, ये मैं कैसे करूं? इस पर श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति अपने मन को सभी इच्छाओं और अपने सभी कर्मों के फल के बारे में सोचना बंद कर देता है, वही व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को ना तो खुद के साथ बुरा होने का दुख होता है और ना ही किसी अच्छे काम में खुशी होती है। जिसके मन में हर प्रकार का डर, भावना और क्रोध नष्ट हो गया हो, जो शुभ अशुभ के चक्कर से बाहर निकल गया हो, जो इस प्रकार से अभी अपनी समस्याओं इच्छाओं को बस में कर लेता है जैसे कोई कछुआ खुद को खुद में ही समेट लेता है, उस मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है, क्योंकि वह इच्छाओं के बारे में सोचने से और वह इच्छाएं हमेशा अच्छी लगती है। इच्छाएं अच्छी लगती है तो फिर उन इच्छाओं को हम पूरा करने लग जाते हैं, पूरा करने का हमारा मन करता है। जब इन इच्छाओं को पूरा करने में कोई रुकावट आती है तो फिर हमें बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आने से इंसान पागल हो जाता है और फिर वो अपना कर्म और धर्म भूल जाता है और खुद ही अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। परंतु कोई अगर अपनी इच्छाओं को वश में करके उसका गुलाम नहीं होता, उसके अंदर उसके मन में शुभ होता है और उसके दुख का अंत हो जाता है और उसके जब दुख को समाप्त ही कर जाते हैं तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। परंतु जिसकी इच्छाएं और कामनाएं जिसे मन में नहीं जाती वो मनुष्य कभी शांति नहीं पाता, और जब शांति नहीं पाता तो वह खुश कैसे रहेगा? उसकी हालत तो उस नाव की तरह है जिसको उसकी इच्छाओं की हवा किसी भी दिशा में बहाकर ले जा सकती है। स्थिर बुद्धि वाला प्राणी तो समुद्र की तरह होता है जिसमें चाहे कितनी भी नदियां आकर मिल जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरह का स्थिर बुद्धि वाला प्राणी मरने के बाद मेरी शरण में आता है। दोस्तों, अब आते हैं इस चैप्टर के मीनिंग पर। आप में बहुत सारे लोग जो अपने परिजनों को खो देते हैं और आज तक अपने लोगों ने जिसने भी अपने परिजन को मृत्यु के दौरान द्वारा इस संसार से नहीं खोया, उनको भी ये जान लेना चाहिए कि उनकी जिंदगी में भी उनके सबसे प्रिय यहाँ तक कि खुद की भी मौत जरूर होगी। लेकिन इससे उदास होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि खुद भगवान ने ही कहा है कि हम अपने जन्म से पहले भी और इस दुनिया में नहीं थे और मौत के बाद भी नहीं रहेंगे, लेकिन उस समय हम किसी न किसी रूप में इस ब्रह्मांड में जरूर रहेंगे। और इसलिए मौत से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि या तो हमारा पुनर्जन्म होगा या फिर हम परमात्मा में हमेशा के लिए मिल जाएंगे। और जब सब लोग आखिर में एक ही जगह मिल जाएंगे तो फिर क्या भाव पाना। और यही प्रकृति का नियम भी है। और हम कोई शरीर नहीं है जो हमें से डरने की जरूरत है। हम आत्मा है और उसमें उसी का अंश है जिसे हम भगवान कहते हैं। अगर हमें भगवान बनाने वाला भगवान है तो उसे हमें मिलते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। ये दुनिया तो मात्र उस ईश्वर का एक माया जाल है। अब दोस्तों, अर्जुन डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। जब भी हम कोई डिसीजन नहीं लेते तो एक तरफ हमारा अटैचमेंट मोह होता है और दूसरी तरफ वो होता है जो हमें करना चाहिए, और इसी मोह के चक्कर में हम वो नहीं कर पाते जो हमें रियल में करना होता है, जो हम लाइफ में सफलता के रास्ते में आगे ले जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको पढ़ाई के लिए घर से दूर जाकर या सपने पूरे करने के लिए जाना पड़े तो आपको अपने परिवार का मोह छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आपको हर डिसीजन में यही देखना होगा कि आपकी लाइफ में मोह कौन कौन सा है और आपके कर्तव्य के लिए जरूरी क्या है। इसके बाद बात करते हैं हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण क्या है और उनका सलूशन भी क्या है। दोस्तों, हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण हमारी इच्छाओं के बारे में सोचना है। जब तक हमारी इच्छाओं के बारे में सोचते रहेंगे तो हम समय बीतने के बाद उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो भी कोशिश नाकाम हो जाती है तब हमारे अंदर गुस्सा हो जाता है, और गुस्सा ऐसी चीज है जिसको अगर किसी ने शरीर छोड़ने से पहले नहीं छोड़ा तो कभी आप अपने जीते जी खुश नहीं रह पाओगे। आप अपने आप को हमेशा समस्या से घिरा हुआ ही पाओगे, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ आपका ही रिफ्लेक्शन है। अब आप यही भी बोलोगे कि अगर हमें कोई इच्छा ही नहीं होगी तो सक्सेस कैसे हासिल होगी, नाम कैसे कमाएंगे।
तो दोस्तों भगवान कृष्ण ने कहा है कि सबसे पहले आप अपने कर्म को पहचानिए, यानी आपके लिए ऐसा क्या करना जरूरी है जो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करवाए, और जो उसके बाद सफल होने की उम्मीद और असफल होने का डर मन में पैदा किए बिना अपने काम को ऐसे करे जैसे वो काम आप नहीं बल्कि खुद परमात्मा कर रहे हो। और इस तरह आपकी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी और आपको ये लगेगा कि ये काम मैं नहीं बल्कि कोई और परमात्मा कर रहा है। इस प्रकार अपनी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी। आपको ये लगेगा कि मेहनत आप नहीं कर रहे, ये सब परमात्मा कर रहा है। सब परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं। इस अगले अध्याय में हम देखेंगे कि क्या होने वाला है, तो कृपया करके अगला अध्याय भी जरूर देखें। धन्यवाद दोस्तों।